नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय देवबंद विधानसभा में। देवबंद विधानसभा का नाम ध्यान आते ही याद आता है दारुल उलूम। लेकिन बड़ी बात यह है कि बात करें जहां से तालीम दी जाती हो, विश्व भर से लोग, तरह तरह के लोग पढ़ने के लिए आते हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कर्नाटक से बुर्का और उसके बाद हिजाब, कर्नाटक से हिजाब का विवाद यूपी चुनाव में एंट्री करता है और असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि संविधान का हनन किया जा रहा है कर्नाटक में और भाजपा वालों को बुर्का वालों से या हिजाब वालों से वोट नहीं मांगना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राव मुशर्रफ अली। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहला सवाल कि यूपी में एंट्री होती है हिजाब की, आखिर हिजाब पर इतना हो हल्ला क्यों? क्या स्कूल ड्रेस खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, इस्लाम धर्म ये कहता है जी कि जिस देश में भी रहो उस देश के संविधान को मानो, वहाँ के कानून को फॉलो करो। चाहे अरब देश में रहते हों, इटली में रहते हों, अमेरिका में रहते हों, अफ्रीका में रहते हों, हिंदुस्तान में रहते हों, पाकिस्तान में रहते हों, तो हर देश का अपना अलग अलग संविधान है। और सच्चा मुसलमान वही है जो इस्लाम कहता है, इस्लाम के जो कानून हैं उनको मानना। यानी कि इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस देश में रहते हो वहाँ के संविधान को मानो, वहाँ के कानून का पालन करो। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन किया जाता है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा और कहा जाता है कि महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है और यह भाजपा सरकार है जो ये सब कर रही है। वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। देखिए, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या कर्नाटक हो या देवबंद हो या अन्य जगह पर जितने प्रदर्शन ये किए जा रहे हैं, बिला वजह की बात है जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये करे नहीं जा रहे, कराए जा रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हैं जो इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, 7 साल हो गए लगभग मोदी सरकार को, 5 साल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गई है। जितना मुस्लिम सुरक्षित इन 7 सालों में हिंदुस्तान के अंदर रहा है वो कभी नहीं रहा। देखिए, 7 साल के अंदर कहीं भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अगर एक भी दंगा हो तो कोई बताए। दूसरी बात, ये सवाल उठाते हैं कि भगवा 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 भगवाधारी हमें परेशान करते हैं। आज तक 70 सालों में एक भी कोई मिसाल बता दे, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या आरएसएस हो, जितने भी हिंदू संगठन हैं, एक भी कोई सबूत ला करके दिखा दे मुझे कि इन्होंने कोई संप्रदाय की दंगा कराया है या इनका कहीं हाथ हुआ है। किसी तरह का कोई इनका कोई मामला नहीं है। ये सब आरोप लगाते हैं। ये सब ज़्यादातर जमीयत उलमा हिंद और जो कट्टरवाद मुस्लिम संगठन हैं, ये इस तरह के प्रोपेगेंडे तैयार करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र के तहत ये किया गया है और जो मुस्लिम संगठन है कट्टरवाद, उन पर जो है भारत सरकार को बैन लगाना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को कुचला जा रहा है, राम मंदिर का जबरन निर्माण किया जा रहा है, वहां पर उसे शहीद किया गया और तरह तरह की वो बात करते हैं। अभी अगर उनके हमले की बात करें तो वो कहते हैं कि भाजपा के लोग या फिर मुझे वो मरवाना चाहते हैं, सुरक्षा नहीं करने दे रहे मेरी, या फिर वो सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार। लेकिन एक तरफ जो सरकार उनको Z+ रहने की सुरक्षा की ऑफर करती है तो उसे ठुकरा देते हैं। देखिए, राम मंदिर का मसला कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले को तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और कानून मानना पड़ेगा। उसका जो है स्वागत करना चाहिए। वो तो वैसे भी बारिस्टर हैं, उनको स्वागत करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। और किसी तरह की कोई परेशानी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को नहीं है। ये सब ध्रुवीकरण का मामला है। अब ये है, ये मानते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई श्री राम हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, तो इस पर भी ये हवा देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमान को जो है वो मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यानी कि मोहम्मद साहब 1400 साल पहले आए, 1450 साल पहले, तो उसी रूढ़िवाद तरीके को ये चलाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वही शरिया कानून थोपना चाहते हैं। जबकि दुनिया चांद पर पहुंच गई है। चीन ने जो है वो अपना सूरज बना लिया है, तो इन्होंने आज भी उसी में इल्जा रखा कि लिपस्टिक नहीं लगानी है, मेकअप नहीं करना है और लड़की जो है वो जो बिना दुपट्टे के नहीं निकल सकती है, लड़की जो है वो कटिंग नहीं करा सकती है, लड़की जो है पैंट शर्ट नहीं पहन सकती है। तो इन ये बिला वजह के
थोपने वाली बात है, एक परेशान करने वाली है, यानी कि घुटन में आज की युवतियां और महिलाएं जी रही हैं ऐसे कट्टरवादी मौलानाओं की वजह से, और जैसा उवैसुद्दीन है इसकी वजह से। आप देखिए हैदराबाद के अंदर बहुत सारे अरब मुल्कों से लोग आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? अय्याशी करने के लिए आते हैं। मैं खुद गया हूँ हैदराबाद में, मैंने देखा है। वो आते हैं 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए निकाह कर लेते हैं बच्चियों से, 18 साल की 20 साल की, उनको एक 1.5 महीना रखते हैं, उसके बाद वो तलाक दे करके ये छोड़ करके चले जाते हैं। तो पहले तो उवैसुद्दीन साहब को अपना हैदराबाद संभालना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। वहाँ अय्याशी के अड्डे खुले हुए हैं हैदराबाद के अंदर, तो दूसरे पे तो तब ये उंगली उठाए। और इस तरह की कोई परेशानी मुसलमानों को नहीं है, ये सब मुस्लिम संगठनों ने और कांग्रेस ने और उवैसुद्दीन जैसे ने ये पगडंडा बनाया है। ये एक षड्यंत्र के तहत उछाला जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे। ये इलेक्शन के टाइम पर मामला कर्नाटक में हुआ है, यहाँ पर क्यों है उत्तर प्रदेश के अंदर या देवबंद के अंदर क्यों है? लेकिन बड़ी बात यह है कि जब देवबंद के हम मुस्लिमों से बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं दिया, केवल हिंदू मुस्लिम किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब से 5 साल के से और अब तक देवबंद में फ़र्क है, यानी कि पहला वाला देवबंद अब नहीं है। देवबंद में आप देखिए 2013 में यहाँ पर जो है लोगों को पीटा गया, मारा गया, यहाँ तक के अधिकारियों तक को पीटा गया, और AK-47 2000 के दंगे में यहाँ जो है वो छीनी गई। आज तक उन लोगों ने नहीं दी। मुसलमानों के पास है, मुसलमानों ने जो है पुलिस वालों को उस वक्त को पीटा था, कई अधिकारियों को पीटा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इस तरह के मामले हुए हैं। और शहर के अंदर, देवबंद शहर के अंदर बाज़ारों में ये स्थिति थी कि रिक्शे वाला जो है दोनों टांगों के बीच में पहिया दे करके और इधर उधर करके फिर बोलता था कि पीछे हट जा, और कोई बोलता था क्षेत्र का, गांव का, देहात का आदमी, तो उसको देवबंद के अंदर पीटा जाता था। यदि कोई तिलक लगा करके बेचारा जाता था मंदिर में कहीं, तो उस पर जो है तरह तरह के कमेंट किए जाते थे कि भाई ऐसा है वैसा है। लेकिन अब इस तरह का मामला नहीं है, वो पहले वाला देवबंद नहीं है जो अब है। एक तरफ जो है वो कानून राज है, एक तरफ जो है वो गुंडा राज है। एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी में गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा था, आज गुंडों को ठोका जा रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो। देवबंद में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, जैसे आजम गुंडा हुआ, अतीक गुंडा हुआ, और मुख्तार अंसारी गुंडे, जितने बड़े बड़े गुंडे थे जो लोगों की ज़मीनें छीनते थे, ज़मीन छीनते थे, लोगों की जो है तरह तरह की परेशानी करते थे, मर्डर करवाते थे। नाहिद गुंडा है। तो ये ऐसे गुंडे अब भी जेलों में बंद हैं, तो आचार संहिता हटने के बाद ऐसे गुंडे जो हैं वो बुंदेलखंड की जेलों में जाएंगे। देखिए बड़ी बात है कि नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को अगर सपा प्रत्याशी बनाती है और उसके बाद कहती है कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखे, जब सपा की लिस्ट जारी हुई थी तो मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पर, तो एक बार को तो मैंने ये सोचा कि मैं कहीं सीओ ऑफिस में बैठा हूँ कि जैसे चार्जशीट तैयार होती है ना, इस तरह की जो है वो लिस्ट थी समाजवादी पार्टी, तमाम गुंडों की लिस्ट थी। नाहिद पर कितने हैं, जैसे भी हैं, तमाम गुंडों की लिस्ट, जितने आप कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हैं समाजवादी पार्टी के। यानी कि अब तो समाजवादी का एक ढोंग है, समाजवादी पार्टी ये नहीं है, ये तो 2022 के बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। तो सारे गुंडे, अपराधी, लुच्चे लफंगे इसके कैंडिडेट हैं। यदि उत्तर प्रदेश में कोई भूल चूक की किसी ने, तो ये गुंडे जितने जेलों में बंद हैं ये बाहर आ जाएंगे। वही छेड़छाड़ होगी बाजारों में, वही मारकाट होगी जैसा 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। अखिलेशुद्दीन की टोपी जो है वो लाल टोपी जो का कलर है वो मुजफ्फरनगर के दंगों से रंगा हुआ है, वहाँ के खून से। कितनी हमारी माए बहनों के जो है सुहाग उजड़े हैं, उनसे जा कर के पूछिए, रोंगटा खड़ा होता है जब उनसे बातें होती हैं। बहुत परेशानी होती है, मतलब जो कोई सुनाता है वहाँ का मामला मुजफ्फरनगर दंगे का। और उस वक्त पे जो है ये सफाई में जो है बारबाला ही नचा रहे थे अखिलेशुद्दीन और मुलायम सिंह यादव, नचनिया नचा रहे थे, बारबाला ही बचा रहे थे, मजे ले रहे थे। एक तरफ जो है लोगों के घर जलाए जा रहे थे, बलात्कार हो रहे थे माँ बहन बेटियों के साथ में, उनको कत्लेआम हो रहा था, उधर में मस्ती काट रहे थे। तो ऐसे राजा हमें नहीं चाहिए हमें प्रदेश के अंदर। हमें तो योगी आदित्यनाथ महाराज सन्यासी जैसे राजा हमें अपने प्रदेश में दोबारा से चाहिए। तो फिर विरोध किस चीज़ का है, सरकार की नीतियों का या योगी मोदी का? अगर योगी मोदी का तो फिर क्यों? देखिए, विरोध जो कराते हैं ये कुछ मौलाना लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं।
ये वोट अपना जो वितरण होता है टिकटों का उसमें भी इनकी लिस्ट जारी होती है। और एक आरएसएस और भाजपा का जो है वो डर दिखा करके दिलों में खौफ पैदा करके मुसलमानों के युवाओं के, और ये हमेशा वोट हथियाते आए हैं। और लेकिन कुछ लोग जो हैं अब इनको समझ गए हैं, वो बहकावे में नहीं आते। दोबारा से भी 2022 में भी यूपी के अंदर जो है वो सरकार योगी आदित्यनाथ की आएगी, महाराज जी की आएगी, योगी आदित्यनाथ जी की, और ये फिर वही आरोप लगाएंगे जो हमेशा से लगाते आए हैं। कौन सा आरोप? कि साहब बेईमाना हो गया, मशीन में गड़बड़ हुई। यही आरोप इन्होंने 2014 में लगाया था, यही आरोप इन्होंने 2017 में लगाया था, यही आरोप इन्होंने 2019 में लगाया था, और यही आरोप अब ये 2022 में लगाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम ब्लॉक प्रमुखी में हमारे पास बहुत सारे वोट हैं, और कुछ पल्ले था नहीं, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिला वजह। कुछ लोग वैसे इनको खा चाट रहे थे, पी रहे थे, इनका मजा ले रहे थे खाने पीने का। लेकिन वोट दिल में होता है। वोट जहाँ देना होता है इंसान वहीं देता है। अब कुछ लोग जो हैं मुसलमान, बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी हैं, वोट उनके दिलों में हैं। वो क्यों है? क्योंकि 15वें दिन, हर 15वें दिन जो है महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन मिल रहा है और मकान फ्री मिले हैं। उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं। 5 लाख तक का जो है वो आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो यानी कि इलाज फ्री होगा 5 लाख तक का। लोन दिए गए हैं। बहुत सारी योजना है जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। और आज तो नमक भी फ्री दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, दाल दिया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि नमक तो वैसे भी हराम नहीं करना चाहिए खा करके। तो बहुत सारे लोग वोट देंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं बाहर आकर के कि हमने फूल को वोट दिया है। उसका एक कारण है बहुत बड़ा। जब वो बताते हैं कि हम फूल पर वोट घेर करके आए हैं, तो लोग उनको काफिर बताते हैं, कभी कुछ और बताते हैं, इस तरह के मजाक बनाते हैं। तो इसलिए साइलेंट वोट मुस्लिम है वो गिरेगा। और ये फिर आरोप लगाएंगे कि मुस्लिम इलाके में से ये इतने वोट कैसे फूल को मिल गए। लेकिन वो साइलेंट वोट मिलेगा हर जगह से।